सिलेबस से डर नहीं लगता साहब, अमेंडमेंट से डर लगता है। मैंने बोला मेरे भाई तू काहे डर रहा है भाई, तू क्यों डर रहा है? शंकर लखवानी है ना तेरे साथ, भाई आया है, सब कह रख जाएगा, लिख के ले लो। बैंक ऑडिट का प्यारा प्यारा छोटा सा चिच्चू मार सा अमेंडमेंट है, 15 मिनट में खत्म करा जाएगा तुम्हारा भाई, इतना सा अमेंडमेंट है खाली। उसके लिए भाई हवा मचा रखा है तुम लोगों ने, इतना सारा अमेंडमेंट कुछ नहीं है, एकदम ईजी सा अमेंडमेंट है। उसके साथ नवंबर 24 पे एमसीक्यू भी आया था इसका, आईसीआई ने एमसीक्यू बना करके दिया था, वो भी इसमें सॉल्व करा दिया। तो 15 मिनट में बैंक ऑडिट का अमेंडमेंट खत्म करवा दिया। लाइक जरूर करना, वीडियो शेयर करना दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना अभी कभी सब्सक्राइब करो। एंजॉय। अब मैं बोलूं क्वेश्चन 7 जो है उस पर एक बार क्वेश्चन बन चुका है, कब? नवंबर 24 में। तो भाई उसमें कुछ भी नहीं है, जेड कैटेगरी का खाली रीड ओनली क्वेश्चन है। मैं बोलूं बहुत आसान है। देखो सर, पहली बात तो नीचे वाला पार्ट उसमें कट कर देना, ठीक है? हाँ सर, जो पार्ट पढ़ाऊंगा देखो जो इंपॉर्टेंट है ना मैंने रेड में मार्क करके रखा है। रेड में मार्क देखो खाली कितना सा कर रखा है, बहुत आसान है सर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात है। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, अब खाली रिलैक्स मार के सुनना, खाली रिलैक्स मार के सुनना। ये कराऊंगा क्वेश्चन तुमको कराऊंगा नवंबर 24 का, आसानी से आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा। सर ऑडिट की तरफ से जाकर के खाना खा लो, जैसे वो साइंस की तरफ से आया था। विश्वा करिए बुलाएंगे सर, आ जाना। देखो सर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में क्या होता है ना, मेरे को कुछ लिक्विड एसेट्स मेंटेन करके रखने पड़ते हैं, जैसे कि गोल्ड मेंटेन करा मैंने, कैश मेंटेन करा। कल को मेरे को लिक्विड एसेट्स है सारे के सारे, लिक्विड एसेट्स यानी कि गोल्ड हो गया, कैश हो गया, यानी कि इजीली रियलाइजेबल है। अब सर एमसीक्यू के लिए जरूरी है, मेरे को वेरीफाई करना है कंप्लायंस ऑन 12 ऑड डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स नॉट ऑन फ्राइडे। यानी मैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को चेक करूंगा 12 अलग अलग तारीख पे, यानी कि मान लो जनवरी की 1 तारीख ले ली, फरवरी की मान लो मैंने 2 तारीख ले ली, मार्च की मैंने 6 तारीख ले ली, अप्रैल की मैंने 7 तारीख ले ली, यानी कि कुछ भी कोई भी मैं तारीख उठा के ले लूंगा, 12 महीने की 12 अलग अलग डेट्स ले लूंगा। किसी महीने की 5 ले ली, किसी महीने की 7 ले ली, लेकिन चेक करना वो फ्राइडे नहीं होना चाहिए। फ्राइडे को मैं क्या करूंगा, पिक्चर देखने जाऊंगा। इसमें कुछ हार्ड लगा क्या? 12 महीने की 12 अलग अलग तारीख लेकर के स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को चेक कर लेना। 12 महीने है, 12 तारीख ले ली, बात खत्म सर। 12 डेट्स मैंने ले ली, क्लियर है क्या? मैंने बोला यस सर क्लियर है। क्लियर है क्या? यस सर क्लियर है। जो भी रिपोर्ट मेरी बनेगी ये 12 डेट पे चेक करने के बाद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के कंप्लायंस को मैंने चेक किया, और रिपोर्ट में बाप दादा को भेजूंगा। बाप दादा को, हु इज बाप दादा? बैंक का टॉप मैनेजमेंट बाप, आरबीआई दादाजी, बैंक के बाप को और बाप के बाप को, आरबीआई को। क्लियर है क्या? तुम बताओ। बुलाती है मगर जाने का नहीं। एटलीस्ट मैं जहां पे रह रहा हूं ना, मेरे को तो कोई क्लब का पता नहीं है, और गुजरात में दारू तो मिलती नहीं। मतलब यार शराफतें चल रही है यहाँ पे, ना दारू है ना क्लब है। इंसान जाएगा तो किधर जाएगा? तुम बताओ सर, मेरे को दिल पे हाथ रख के बताओ। ऑडिट अप्रोच एंड प्रोसीजर्स, ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरबीआई सर्कुलर फॉर डीटीएल, डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। बस यही तो था जिसमें नवंबर 24 में क्या आया सर, क्वेश्चन आया था। क्या बोल रहा है सर? डीटीएल मेरे को कैलकुलेट करना है टेस्ट बेसिस पे, टेस्ट कैलकुलेशन बेसिस पे, मतलब टेस्ट बेसिस पे यानी कि टेस्ट चेक होता है ना, 100 में से 40 बिल चेक कर लिए, बस वैसे ही मेरे को डीटीएल चेक करना है सर टेस्ट बेसिस पे। यानी कि ऊपर टेस्ट बेसिस देखा ना सर मैंने, कभी कभी चेक कर लूंगा। एक दिन आया मतलब क्या, 12 महीने की 12 अलग अलग तारीख को चेक कर लूंगा। क्लियर है क्या? हाँ। अब पता है मैंने उसमें बोला एसएलआर को फ्राइडे को चेक नहीं करना है। हाँ सर फ्राइडे को चेक नहीं करना है, पता है क्यों? फ्राइडे को क्या होगा ना, ब्रांच जो ऑडिटर होगा ना, ब्रांच ऑडिटर, क्लियर है? हाँ, वो रिक्वेस्ट कर रहा है ब्रांच ऑडिटर को कि भाई फ्राइडे को क्या होगा ना, जो ब्रांच होगी ना वो हेड ऑफिस को वीकली ट्रायल बैलेंस भेजेगी। यानी मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा की 4 ब्रांच है, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4, चारों की चारों ब्रांच हेड ऑफिस को भेजेगी पूरी की पूरी ट्रायल बैलेंस, हर हफ्ते की ट्रायल बैलेंस भेजेगी। कब भेजेगी? फ्राइडे को भेजेगी। यानी वो वीकली ट्रायल बैलेंस फ्राइडे को भेजती है, जो कि फिर हेड ऑफिस पे कंसोलिडेट होती है। क्लियर है क्या? मैंने बोला हाँ सर क्लियर है। रिक्वेस्ट करूंगा ब्रांच ऑडिटर को टू सेंड वीकली ट्रायल बैलेंस। हर ब्रांच का जो ऑडिटर होगा ना, ब्रांच ऑडिटर वो क्या भेजेगा ना सर, हर हफ्ते की ट्रायल बैलेंस भेजता है। फ्राइडे को ये सारा काम चलता है वीकली ट्रायल बैलेंस भेजने का, इसीलिए मैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का काम जो है फ्राइडे को नहीं करता हूं। कॉमन सेंस की बात है, एमसीक्यू में आ गया तो आ गया। क्वेश्चन यहां से नहीं बना था नवंबर 24 में, क्वेश्चन यहां से बना था कौन सी आइटम्स एक्सक्लूडेड है, कौन सी आइटम्स इंक्लूडेड है। मैं तो बोलता हूं नवंबर 24 में बहुत कम आइटम्स थी, बहुत चीजें आसान थी। अब जो है ना इसमें बहुत ज्यादा आइटम्स ऐड कर दिए। ये है अमेंडमेंट। वेलकम टू अमेंडमेंट्स। सबसे ज्यादा यूपी में बिकती है, सबसे ज्यादा अल्कोहल सेल गुजरात में है। बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड है, जब हम 11th स्टैंडर्ड में थे, 11th स्टैंडर्ड में हम जब मासूम थे, जब मेरे को दुनियादारी की खबर नहीं थी, दारू पीता था मंगा के, पहचान थी उसकी।
आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डिटेल। मैं कहा भाई हमको नॉलेज नहीं है, 11th स्टैंडर्ड में वो बंदा दारू पी रहा है, भाई हम लोग बुक में पढ़े हुए हैं, बुक्स में क्या करते थे हम लोग, तो उस टाइम पे लाइनें बना बना के बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ऐसी सारी हरकतें करते थे 11th 12th में। वो दारू में पी रहा है, बताओ सर। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल, मैंने बोला भाई इसमें दो कैटेगरी बना करके चलना, कुछ पैसे मेरे को रिसीव हुए होंगे, कुछ पैसे मेरे को पे हुए होंगे, कुछ पैसे मेरे को रिसीव हुए होंगे, कुछ पैसे मैंने पे करे होंगे। बहुत आसान है, खाली इसको एक बार रीड मार के चलना और फिर मैं तुमको क्वेश्चन करा दूंगा ना, और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वही क्वेश्चन जो तुमको नवंबर 24 के एमसीक्यू में आया था, जी हाँ वही क्वेश्चन जो तुमको नवंबर 24 के एमसीक्यू में आया था। रिसीव कौन से अमाउंट हुए, पे कौन से अमाउंट हुए, दिमाग में बैठ जाएगा, आसानी से बैठ जाएगा। क्लियर है? हाँ देखना, पेड अप कैपिटल, ठीक है, रिजर्व का पैसा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट। मैं बोले मेरे को पैसा आया है, क्रेडिट बैलेंस पड़ा है मेरे पीएनएल में, पेड अप कैपिटल है, रिजर्व का पैसा है, हाँ सर। मेरे को लोन मिला है आरबीआई से, पैसा आया आरबीआई ने मेरे को लोन दिया। रीफाइनेंस फ्रॉम एग्जिम बैंक, एग्जिम बैंक से मेरे को पैसा आया। सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड, इन लोगों से मेरे को पैसा आया, बड़े बड़े लोग सारे, एग्जिम बैंक, सिडबी, एनएचबी, नाबार्ड। नाबार्ड बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, एनएचबी बोले तो नेशनल हाउसिंग बैंक। फुल फॉर्म तेल लेने गए। क्लियर है क्या? हाँ, डायरेक्ट देगा क्वेश्चन में, एग्जिम बैंक, एनएचबी, नाबार्ड, इन सबसे मेरे को पैसा आया। बिल डिस्काउंटेड बाय बैंक, मेरे हाथ में बिल ऑफ एक्सचेंज था, मैं डिस्काउंट करवा के आ गया बैंक से, मेरे को पैसा आया, रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डीआईसीजीसी, मेरे को पैसा आया। याद है मैंने तुमको पढ़ाया था एनबीएफसी ऑडिट में, बैंक के केस में 5 लाख का डीआईसीजीसी का इंश्योरेंस होता है। अगर तुम्हारा बैंक अगर लूट भी जाता है, तुम्हारे 10 लाख पड़े होंगे बैंक में, तो तुमको 5 लाख मिलेंगे। बस वही वाले पैसे की बात हो रही। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी, ईसीजीसी इज नथिंग बट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नहीं पढ़ना तो भाड़ में गया, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम ईसीजीसी, पैसा मेरे को आया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, कोई सेटलमेंट था, क्लेम का मेरा सेटलमेंट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को पैसा आया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कोर्ट रिसीवर, कोर्ट रिसीवर क्या होता है ना, मान लो मेरे और जय भाई के बीच में कोई झगड़ा चल रहा है प्रॉपर्टी को लेकर के, तो कोर्ट रिसीवर है ना, ये सारे प्रॉपर्टी को मैनेज करता है कि क्या प्रॉपर्टी किसकी रहेगी, प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन वगैरह क्या होगा, वो कोर्ट रिसीवर देखता है। उससे मेरे को कोई पैसा आया, खाली रीड मारते चलना है। डेरिवेटिव से मेरे को कोई पैसा आया, आंख बंद करेंगे सब लोग, अपने एएफएम के टीचर को याद करेंगे, कौन था हमारा एएफएम का टीचर, बस डेरिवेटिव उसने पढ़ाया था, यस सर। तो गेन हुआ, मेरे को लॉस हुआ डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन से, यानी कि मेरे को पैसा आया, ओके सर। सर कोई नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस एंड अदर चार्जेस थे, मेरे को वहां से पैसा आया, कोई एनुअल फीस आई मेरे को। इनकम फ्लोज रिसीव्ड इन एडवांस लाइक नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस, ठीक है सर, मेरे को पैसा आया। उसके अलावा बैड एंड डाउटफुल डेट से मेरे को रिकवरी हो गई, मेरे को पता था विश्वा मेरे को पैसा देने ही नहीं वाली, तो भी उसने मेरे को पैसा दे दिया, यानी अचानक से क्या हुआ ना, बैड एंड डाउटफुल डेट से मेरे को रिकवरी हो गई, मेरे को पैसा आया। उसके अलावा रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, मेरे को पैसा आया, एप्लीकेशन मनी मेरा रिफंड हो गया, मेरे को पैसा आया। आसान था क्या? ये सारे थे रिसीव्ड वाले पॉइंट, जो कि अपने को खाली एक बार पढ़ते हुए चलने, कि अगर एमसीक्यू में आ जाता है सर, जेड कैटेगरी इज इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू, क्योंकि भाई तुमको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला कि तुम बताओ कौन सी आइटम एक्सक्लूड होंगे। नवंबर 24 जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, तो एक बार पढ़ के चलेंगे तो एमसीक्यू में हम लोग पहचान पाए। क्लियर है? हाँ। अब मैं आता हूं कौन सा पैसा गया, पी फॉर पेड। मैंने बोला नेट इनकम टैक्स प्रोविजन, मेरे को इनकम टैक्स का पैसा पे करना पड़ेगा, ओके सर, नेट इनकम टैक्स पेड। उसके अलावा लाइबिलिटीज ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ लिमिट अंडर बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी, मेरा बीएएफ में पैसा गया, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी में पैसा गया, यानी बैंक का पैसा किस में गया सर, बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी में। बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी का मतलब तुमको बता देता हूं कि बैंक ने वादा किया है कि मैं तुमको फ्यूचर में लोन दूंगा, बैंक ने आज ही एक्सेप्ट किया कि मैं तुमको फ्यूचर में लोन दूंगा। इंपॉर्टेंट है क्या? नहीं सर, फालतू बात थी। क्लियर है क्या? हाँ, खाली बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी तुमको दिखे एग्जाम में तो लिख देना सर, किसमें जाएगा, आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल। क्लियर है क्या? ओके सर, क्लियर है, मतलब मैंने तुमको बता दिया समझने के लिए। अमाउंट इन आईएनआर अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, मान लो मैंने यूएसए से कुछ चीज इंपोर्ट कराई है, मैं क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ सर, पैसा देना पड़ेगा, पेमेंट, कोई भी मैं अमाउंट दे रहा हूं इंपोर्ट बिल के सामने, पेमेंट हो गया मेरा, हाँ सर। और एक चीज को ध्यान रखना, डिपॉजिट 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 डिपॉजिट, कोई भी अगर डिपॉजिट तुमको दिख जाए ना, तो वो आइटम एक्सक्लूड हो जाएगी, यानी सन्ड्री डिपॉजिट, वापस से मार्जिन इन सन्ड्री डिपॉजिट्स, फिर यहाँ पे क्या है ना, अनएडजस्टेड डिपॉजिट और बैलेंस इन लिंक ब्रांच। क्लियर है क्या? डिपॉजिट तुमको दिख जाए ना, तो वो चीज किस में जाएगी सर, एक्सक्लूजन में जाएगी। ये थे एक्सक्लूजन वाले आइटम्स। व्हाट अबाउट सर इंक्लूजन वाले आइटम? मैंने बोला सर इंक्लूजन वाले आइटम्स और भी आसान। अकाउंट सीबीआई, सर क्या बकवास कर रहे हो? मैंने बोला बहुत सिंपल बकवास कर रहा हूं। सीबीआई पहले समझाता हूं, सीबीआई का मतलब है कैश कोलेटरल। मान लो मैंने लोन दिया विश्वा को, मैंने बोला भाई विश्वा तू कोलेटरल मेरे को दे, तो विश्वा ने क्या दिया ना, कैश दिया। कोलेटरल के रूप में विश्वा ने मेरे को क्या दिया, कैश दिया, कोई जमीन जायदाद नहीं दी, वो होता है सी फॉर कैश कोलेटरल।
बी फॉर, मैंने क्या बोला ना सर, बी फॉर बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड बाय इंडियन बैंक्स। कोई इंडिया की बैंक थी, मान लो बीओबी है, उसने विदेश की बैंक से बोरोइंग करी, उसने विदेश की बैंक से क्या करी सर, बोरोइंग्स करी, दैट इज समथिंग कॉल्ड बोरोइंग्स फ्रॉम बाहर की विदेशी बैंक्स, बोरोइंग्स फ्रॉम एब्रॉड बाय इंडियन बैंक्स। क्लियर है? और आई फॉर, पता है डिपॉजिट्स को मैंने एक्सक्लूजन में लिया था, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स को मैं इंक्लूजन में ले लूंगा। डिपॉजिट को मैंने किस में लिया था, एक्सक्लूजन में लिया था, हाँ, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को मैं किस में ले लूंगा सर, इंक्लूजन में ले लूंगा। भाई वो इंटरेस्ट चाहे आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाला हो या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाला हो, वेदर और नॉट इंटरेस्ट दिस अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, भले उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मैंने डाला हो या मैंने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं डाला हो, आई डोंट गिव अ डैम ब्रो, आई डोंट गिव अ डैम, हमेशा मैं इंटरेस्ट को क्या करूंगा, इंक्लूड करता हुआ चलूंगा। ये हो गया मेरा सीबीआई। हाँ, अकाउंट के 2 पॉइंट है, रिकंसाइल में कर रहा हूं नॉस्ट्रो अकाउंट को नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट के साथ, क्वेश्चन में डायरेक्ट बोलेगा रिकंसाइल तुम कर रहे हो नॉस्ट्रो अकाउंट को नॉस्ट्रो मिरर अकाउंट के साथ। और कोई भी अगर क्रेडिट बैलेंस है ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, किसमें सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई ये जो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है ना, वो मेरे को लेना है विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स, विच इज आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर्स, खाली वही वाला मैं पैसा लूंगा सर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। अब मैं तुमको सवाल पूछता हूं सर, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, वो आइटम इंक्लूड होगा, लेकिन क्या व्हाट इफ ये क्रेडिट बैलेंस पीएनएल में पड़ा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस पीएनएल में पड़ा है तो एक्सक्लूड होगा कि इंक्लूड होगा? क्रेडिट बैलेंस जो है, क्रेडिट बैलेंस वो ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में पड़ा है तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन अगर वो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल होता तो वो क्या होता सर, एक्सक्लूड। ग्रेट सर, अभी अभी अपन देखते हैं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट एक्सक्लूड होगा। अब सर इसका एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, क्वेश्चन में तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कौन सा क्वेश्चन पता है, नवंबर 24 में जो तुम करके आए हो, उसके पहले आओ तुमको पूरा पूरा एक बार समअप करा देता हूं। समअप में कराऊंगा सर, समअप में कराऊंगा। मैंने बोला सर इंपॉर्टेंट बातों को देखता चलता हूं सर। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का कंप्लायंस मेरे को देखना है ऑन 12 और डेट्स ऑफ डिफरेंट मंथ्स, बट नॉट ऑन डैश, फिल इन द ब्लैंक्स, कौन से डे को मेरे को नहीं देखना है। फिर मैंने बोला बस वही वाले दिन को क्या होगा ना सर, वीकली ट्रायल बैलेंस भेजा जाएगा हर ब्रांच के द्वारा, ताकि वो हेड ऑफिस पे क्या हो सके सर, कंसोलिडेट हो चुके। एक्सक्लूजन्स कुछ लेंगे, इंक्लूजन्स कुछ लेंगे, आओ देखते हैं क्या एक्सक्लूजन्स क्या इंक्लूजन्स। ग्रेट, सबने बोला क्या सर, फ्राइडे, कल है क्या, फ्राइडे, आज है ना, आज है फ्राइडे है ना। आज कौन सी पिक्चर लगी वैसे, शायद से स्काई फोर्स लगी, अक्षय पाजी की, अक्षय कुमार की स्काई फोर्स लगी ना आज शायद से। आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम डीटीएल, मैंने बोला देखो सर कौन से पैसे मेरे को मिल रहे हैं, रिसीव हो रहे हैं। मैंने बोला पेड अप कैपिटल मेरा पैसा है, ठीक है, रिजर्व मेरा पैसा है, ठीक है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, ठीक है सर। फिर रीफाइनेंस मेरे को मिल रहा है सर एग्जिम बैंक से, पैसा मिल रहा, लोन मिला मेरे को आरबीआई से, पैसा मिल रहा, सिडबी से पैसा मिला, एनएचबी से पैसा मिला, नबार्ड से पैसा मिला, ओके सर पैसा मिला। मैं बिल डिस्काउंट करवा के आया, मेरे को पैसा मिला। मेरे को डीआईसीजीसी से पैसा आया, पैसा मिला। अमाउंट रिसीव फ्रॉम ईसीजीसी, पैसा मिला, पैसा मिल गया ना, हाँ सर। इंश्योरेंस कंपनी से मेरे को क्लेम का पैसा मिला। कोर्ट रिसीवर से मेरे को कोई पैसा मिला, कोर्ट रिसीवर से, क्लियर है, हाँ। डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन पे कोई मेरा पैसा मिला या गया, यानी मैं बोलूं गेन या लॉस देना है मेरे को डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन का, हाँ सर। नॉन रिफंडेबल एनुअल फीस अदर चार्जेस, मेरे को पैसा मिला, ठीक है सर। बैड एंड डाउटफुल डेट से मेरे को पैसा मिला, मैंने बोला ना विश्वा हो गई है बैड डेट, तो भी वो मेरे को क्या दे रही है, पैसा दे रही है। उसके बाद क्या बोला मैंने, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी का मेरे को पैसा मिला, रिफंड हो गया। अब पेएबल के बारे में जब मैं बात करूं तो मैंने बोला भाई नेट इनकम टैक्स प्रोविजन, मैंने बोला इनकम टैक्स का पैसा मेरे को पे करना होता है, ठीक है सर, इनकम टैक्स का पैसा मेरे को पे करना होता है। उसके बाद मैंने क्या देखा सर पेएबल में, उसके बाद मैंने देखा लायबिलिटीज बैंकर्स एक्सेप्टेंस फैसिलिटी की, क्लियर है, ये अपन ने देखा बैंक ने फ्यूचर लोन का वादा कर रखा था, ठीक है सर। उसके बाद मैंने बोला अमाउंट इन आईएनआर अगेंस्ट इंपोर्ट बिल, मैंने कुछ इंपोर्ट किया था तो अब मेरे को पैसा देना पड़ेगा, ठीक है सर, हाँ। उसके बाद मैंने बोला क्वेश्चन में डिपॉजिट दिखे ना उसको एक्सक्लूजन में डाल देना। सन्ड्री डिपॉजिट दिख गया, यहाँ पे मार्जिन एंड सन्ड्री डिपॉजिट दिख गया, यहाँ पे अनएडजस्टेड डिपॉजिट दिखा डिपॉजिट, बैलेंस इन लिंक ब्रांच फॉर एजेंसी बिजनेस, देखो एजेंसी बिजनेस लिंक ब्रांच ये सारी बातें होंगी ना एक्सक्लूजन में जाएगी। लिंक ब्रांच एजेंसी बिजनेस डिविडेंड इंटरेस्ट वारंट, ठीक है सर। मैंने बोला इंक्लूजन पे आओ सर, मैं बोलूं सीबीआई, सी फॉर कैश कोलेटरल, ओके सर। बी फॉर बोरोइंग्स फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बोरोइंग की थी अब्रॉड से। और इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, मैंने बोला देखो डिपॉजिट तो एक्सक्लूजन में जा रहा था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट किस में जाएगा सर, इंक्लूजन में जाएगा। और फिर मैंने क्या बोला, नेट क्रेडिट बैलेंस इन ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, वो भी वही वाला जो कि आउटस्टैंडिंग है फॉर मोर देन 5 ईयर्स, क्लियर है क्या, यस सर। नेट क्रेडिट बैलेंस इन पीएनएल होता तो किस में जाता, क्या मैं बोल दूं एक्सक्लूजन में जाता, मैंने बोला हाँ। क्वेश्चन कराऊं तुमको नवंबर 24 का एमसीक्यू क्वेश्चन, बताना कौन से लोग हैं, कौन से लोग हैं इस देश में जो कि नवंबर 24 का पेपर देकर के आए थे।
कौन सी रामायण लगी? स्काई फोर्स और रामायण बोल रहा है ऋषभ। रामायण कौन सी? रामायण कोई मूवी लगी है? रामायण पे तो रणबीर कपूर की बनने वाली है ना, साई पल्लवी के साथ। ये सबने हाथ ऊंचा किया। हम लोग थे जो नवंबर 24 के पेपर में गए थे, ग्रीशा, सचिन, ऋषभ, श्रोत। देखो सर, बोला डीटीएल का बैलेंस है 50,000 करोड़ का। डीटीएल का बैलेंस कितना है सर? 50,000 करोड़ का। भाई कुछ नहीं था, एकदम हाँ पूछा, सिंपल क्वेश्चन था। डीटीएल का बैलेंस था 50,000 करोड़ का। ये सारी चीजें इंक्लूडेड थी उसमें। क्या थी? विच इंक्लूडेड द फॉलोइंग। ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड थी। क्या था सर? पेड अप कैपिटल। ओ, मैंने बोला अभी अपन ने एक्सक्लूजन में पढ़ा, कैपिटल, रिजर्व, ये सारी चीजें पढ़ी। मैंने बोला हाँ, इसको माइनस करना पड़ेगा। इंक्लूडेड थी ना, इसको माइनस करो क्योंकि वो एक्सक्लूजन में आता है। रिजर्व का पैसा, अच्छा, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। अभी अपन ने पढ़ा ना, ये सारी चीजें एक्सक्लूजन में आती है। पॉइंट नंबर 1 क्या था? पेड अप कैपिटल, रिजर्व्स, क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल। मैंने बोला हाँ, ये सारे एक्सक्लूजन में आते थे। क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएनएल अकाउंट, इसको भी माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूजन में पड़ के आया है। लोन फ्रॉम आरबीआई, पैसा मिला। मैंने बोला भाई माइनस करो सर, इसको भी माइनस करना पड़ेगा। रीफाइनेंस फ्रॉम एक्सिम बैंक एंड एनएचबी, मैंने बोला माइनस करो सर, पैसा मिला। हाँ सर। पार्ट अमाउंट ऑफ रिकवरी फ्रॉम बैड एंड डाउटफुल डेट, मैंने बोला ना विश्वा मेरे को पैसा देगी, पैसा मिला। मैंने बोला इसको भी क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करना पड़ेगा। और एंड में मैंने बोला डिपॉजिट, डिपॉजिट मैंने बोला ये भी एक्सक्लूजन में आएगा, इसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा। हाँ सर, माइनस करना पड़ेगा। यानी भाई आंसर बहुत सिंपल सा था। 50,000 में से सारी चीजें माइनस कर देना। 27,000, 1650, 12, 10, 575, 480, 125 और 80, ये सारी चीजें तुमको माइनस करनी है। आंसर बनेगा तुम्हारा 18,880 करोड़ का। लेकिन सर ये इन दो का क्या? मैंने बोला ये चीजें वो थी जो अपन ने इंक्लूजन में पढ़ी थी। याद है? नेट क्रेडिट बैलेंस एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अपन इंक्लूजन में पढ़ के आए हैं। हाँ सर। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट अकाउंटेड फॉर इन बुक्स, मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट अगर आए, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, फिर भले उसका अकाउंटिंग बुक्स में हो रखा हो कि नहीं रखा हो, मेरे को उसको इंक्लूजन में रहना है। मैंने बोला हाँ सर, ये इंक्लूड है। अब तुम मेरे को बताओ, इंक्लूजन वाली चीजें ऐड करनी पड़ेगी क्या मेरे को, या वो ऑलरेडी उसमें एडेड होगी? 50,000 करोड़ में मेरे को इंक्लूजन वाली चीजें ऐड करनी पड़ेगी या वो ऑलरेडी उसमें एडेड होगी? यानी आंसर निकालने के लिए मैं 50,000 प्लस 105 प्लस 90 करूं या ऑलरेडी ऐड होगी? ये अभी अभी ताजा ताजा क्वेश्चन है, अभी तो आईसीए ने सजेशन आंसर भी नहीं इशू किए। ऑलरेडी एडिड होगी। मैंने बोला भाई आंसर निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा ना, खाली चीजों को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा था 50,000 करोड़ में ये सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो ये सारी चीजें अपन ने माइनस कर दी कि भाई ये सारी तो एक्सक्लूजन में आनी चाहिए, लेकिन ये दोनों तो पहले से इंक्लूडेड थी, इसको वापस ऐड क्यों करूंगा? तो लोग गलती क्यों करके आ गए ना, गलती क्या करके आ गए कि वो लोग इसमें प्लस 105 प्लस 90 भी करके आ गए। ये मिस्टेक करी लोगों ने, ये मिस्टेक करी लोगों ने। प्लस 105 प्लस 90 ये इंक्लूजन वाली आइटम थी, अब ये ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। क्वेश्चन में बोला है ना, ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड थी, तुमको एक्सक्लूजन वाली आइटम माइनस करनी थी। ऑलरेडी जो इंक्लूडेड थी उनको तुमको टच ही नहीं करना था। ये दिक्कत करी लोगों ने। बात समझ रहे हो कि लोगों ने क्या दिक्कत करी? ऑलरेडी वो एडिड थी। तो इसका आंसर क्या आएगा? 18,880 करोड़। खाली जो भी माइनस वाली चीजें थी वो मेरे को माइनस करनी है। क्लियर है क्या?